शाश्वत टाइम्स, एक नई सोच। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सतीश कुशवाहा से आगामी नगर पंचायत के चुनाव को लेकर उन्नाव से 700 टाइम्स की टीम के सदस्य अरुण दीक्षित ने खास बातचीत की। आखिर क्या बताया उपाध्यक्ष सतीश कुशवाहा ने, आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अपने पूर्व विधानसभा में रहने वाले आज सतीश कुशवाहा जी से हमारी कुछ वार्ता है और कैसा आपका राजनीतिक जीवन रहा, कैसे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी के जो माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी हैं उनसे आपका कैसा लगाव हुआ, कब उनके संपर्क में आए, आइए जानते हैं आपके बारे में। नमस्कार। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के कब संपर्क में आए और कब से आप सेवाएं दे रहे हैं? मैं लगभग बचपन से ही राजनीति में था, लेकिन मैं पंडित जी के संपर्क में लगभग 80 से आया और हमारा इनका छात्र जीवन पंडित जी का जो यहाँ पे मतलब गुरु जी बन करके यहाँ आए हैं, तब से हम लोग इनके संपर्क में आए। पहले वो गांव में जा कर के गांव में गरीब के यहाँ बैठना, गरीब के यहाँ खाना खाना, चारपाई ना हो तो ज़मीन में लेट जाना, इस तरह की उनकी क्रियाकलाप गरीबों के प्रति रहे हैं। कहा यह जाता है, पूर्व का इतिहास पूर्वा ये बताता है कि यहाँ पर 20 साल समाजवादी पार्टी के विधायक उदयराज यादव जी पूर्व विधायक रहे हैं, उनका शासनकाल रहा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष करते थे, कुछ उनके बारे में बताएं और आप की जो सेवाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ किन किन दायित्वों के साथ रही, कैसे आपने संघर्ष किया, आज दर्शकों के मध्य साझा करें। देखिए, यहाँ पे जो है पंडित जी का होल्ड रहा है, हम लोग दीक्षित जी के अनुयायी रहे हैं, उनकी बातों पे हम लोग चलते रहे, हमेशा वो जो कहते थे वो करते रहे और कभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कभी उन्होंने अपने स्तर से कभी हमारा मनोबल गिरने नहीं। जो भी कार्यकर्ता उनके छोटे उन्होंने से ऐसा लगाव था कि बहुत ही गरीब तबके के आदमी जोड़ करके अपना राजनीतिक करियर उन्होंने चालू किया और हम लोगों की बराबर मतलब मदद करते रहे। हम लोग उनकी मतलब पूरे करियर में उनके साथ रहे और हम पार्टी में आए। पंडित जब भाजपा में आए, मतलब हम उनके साथ पहले शुरू से थे, लेकिन जब भाजपा में आए मैं शुरू से उनके साथ जुड़ गया और उनको शुरू में अपने पूर्वा में बूथ अध्यक्ष का पद दिया गया। बूथ अध्यक्ष के बाद मैं यहाँ मंडल महामंत्री रहा, मंडल महामंत्री के बाद मैं मंडल अध्यक्ष हुआ। मंडल अध्यक्ष होने के बाद ज़िले में लगभग 38 साल भाजपा में लगभग, और इसके पहले हम सन 70 से ही राजनीति कर रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य छात्र जीवन से आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति छात्र जीवन से। मौजूदा नगर पंचायत का चुनाव आने वाला है 2022 नवंबर तक की सूचना है, आगे क्या होता है ये सब वक्त बताएगा। नगर पंचायत पूर्व के वर्तमान व्यवस्था के बारे में और नगर पंचायत पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, कैसी रणनीतियां हैं, इनके बारे में आप बताएं। नगर पंचायत की जो मौजूदा अध्यक्ष है उसके तो कृत्य को हम कुछ उजागर करें तो क्या करें। सबसे बड़ी बात जो यहाँ नगर की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल ध्वस्त है। किसी भी मामले में अगर देखा जाए तो सफाई बिल्कुल कस्बे के किसी भी कोने में नहीं। सारे कर्मचारी आते हैं, ड्यूटी पे बैठे रहते हैं, दिन भर मौज करते हैं, नगर अध्यक्ष से कोई मतलब नहीं और बक्सी भी कभी कभी आते कभी नहीं आते। तो क्या सफाई को लेकर ही कोई मतलब कारण है अप्रत्याशितता का, या कोई अन्य कारण भी है जिससे आप नाराज हैं? नहीं, बहुत कारण है। मतलब कारण बताएं। कारण ऐसा है कि देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो इतने बंदरबार धन का हुआ है कि जो ई रिक्शा खरीद हुई जी, उसमें आप पूरे ज़िले में या कहीं भी प्रदेश में जानकारी कर ले, ई रिक्शा कीमत कितनी, बहुत ज़्यादा 1 लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख
लेकिन कीमत क्या डाली गई है 3.5 लाख रुपए। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि मौजूदा चेयरमैन के द्वारा नगर पंचायत में भ्रष्टाचार की सीमाएं चरम ऊपर पर हैं। क्या मैंने कहना चाहते हैं? पूरा लांग है सीमा, तो बिल्कुल मतलब पब्लिक से पैसे वसूले गए, जो प्रधानमंत्री योजना से आवास आए, आवासों में पैसे लिए गए। ये मैं कई बार मेंबरों को हिदायत दे करके कहा, लेकिन कोई मानने को राजी नहीं। आपकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी का पूर्वा से नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में या अध्यक्षा के रूप में कोई प्रत्याशी है? नहीं है, क्यों नहीं। भाजपा से जो कोई आएगा वही हमारा प्रत्याशी, वही अगर हमको टिकट मिलेगी तो मैं प्रत्याशी हूँ, अगर किसी दूसरे को मिलती तो मैं उसके साथ में सहयोग करूँगा। मेरी जानकारी में पिछली बार आपने भारतीय जनता के सिंबल पर या उनके दायित्व पर आपने चुनाव लड़ा था, तो इस बार कैसी आपकी तैयारियां हैं? तैयारी मेरी पूर्ण जी। और मैं चुनाव जीतूंगा भी। जी। केशव जी मुख्यमंत्री से और खन्ना जी भी साथ थे। जी जी दोनों लोगों से मेरी वार्ता हुई। जी मैंने सबसे बड़ी समस्या बताई थी कि यहाँ पे बस स्टेशन, जी उसको तुरंत जी केशव जी ने अपने लेटर पैड पे लिख करके यहाँ दिया, और ये बस स्टेशन की फाइल आई भी पूर्व। जी उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। जी दूसरी बात मैंने दिया था कि यहाँ पे सीवर लाइन की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ेगी, आज नहीं कल, जी और सीवर लाइन आज दिन तक नहीं पड़ी। और उन्होंने हमसे आश्वासन दिया था कि मैं सीवर लाइन डलवा दूँ। और मैं उनसे जब यहाँ नगर विकास की बात आई थी, विस्तार की, जी तो मैं खन्ना और केशव जी दोनों बैठे थे, उनसे करवा करके मैं लाया था और ये विस्तार हो गया। और उन्होंने वादा भी किया था कि अगर आप जीत करके आते हैं तो मैं आगे इसको नगर पालिका बना। पूर्वा के लोगों के द्वारा जो जानकारियां मिलती हैं, जो आपको कहा जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी पूर्वा के बरगद हैं, ऐसा लोगों को कहना है। तो और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी इसी विधानसभा के रहने वाले हैं। लौआ आपकी ग्राम सभा है, लौआ के रहने वाले हैं। कोई ऐसा वाक्या या छोटी सी कोई ऐसी कहानी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई जो आपकी नज़र में है, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? कोई एक छोटी सी कहानी आप उनके बारे में जरूर बताएं। देखिए, यहाँ पे पंडित जी के बहुत खास अंगद जी, अंगद जी मतलब वो देवता मानते पंडित जी को, वो व्यक्ति नहीं मानते, वो देवता मानते जी। और वो एक बार का वाक़या है जी, गांव में सब लोग नहर का पानी लगाए थे जी, उसमें गुंजटा लगा दिया गया जी। तो सभी लोग मतलब 150 आदमी इसमें परेशान थे कि गुंजटा निकाल दिया जाए जी। नहीं निकला। सुबह अंगद बुला के अंगद कहला लाओ सारे हम जाकर वही निकालेंगे जी। अंगद बांस लेके गए, कहला बोल हरिनारायण की जय जी। गुंजटा खुल गया। अच्छा, पानी मतलब निकलने लगा? पानी निकलने लगा।